नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस प्रहार सीरीज के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट 5 नंबर डेरिवेशन को करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस दी सोलेनोइड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जा सकती है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, हमें परिनलिका के अक्ष पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसके नियम से? एम्पियर के नियम से। तो सबसे पहले हम क्या है, एक परिनलिका बनाते हैं। ये हमारी क्या है, एक परिनलिका है। इस परिनलिका में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I है। और इस परिनलिका की जो लंबाई है वो कितनी है? L है। इस परिनलिका के अंदर कुल फेरों की संख्या है कैपिटल N। अब देखिएगा ध्यान से, जब भी हम परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं तो हम यहां पर एम्पियर के नियम का उपयोग करते हैं। तो एम्पियर का नियम यह कहता है कि हमें यहां पर एक एम्पियर परिपथीय की कल्पना करनी होगी, यानी कि एक एम्पियर का परिपथीय लेना होगा, उसकी हमें कल्पना यहां पर करनी होगी। वास्तव में वो होता नहीं है, मात्र हम कल्पना करते हैं, इमेजिंग करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले एक आयताकार एम्पियरीय परिपथ ले लेता हूं। तो यहां पर आपको जो आयताकार परिपथ लेना है वो इस प्रकार लेना है, इस प्रकार से आपको भाई लेना है। तो ये आपका क्या है, इसका नामकरण कर दीजिए P Q R S। ये आपका जो P Q R S है ये आपका एम्पियर परिपथ है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर आपको एम्पियर के नियम का उपयोग करना है। तो आपको यहां पर लिखना है एम्पियर के नियम से, एम्पियर नियम से। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, इसके अंदर क्लोज समाकलन होता है, बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई होता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको थोड़ा सा सिग्मा आई को समझना होगा। जो यहां पर सिग्मा आई है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये आपका एन आई के बराबर है। अब ये एन आई क्या है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां पर जो एक फेरा है, इस परिनलिका का जो एक फेरा है उसके अंदर बहने वाली धारा है आई। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, एक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा आई है, और जो सिग्मा आई है ये क्या है, इस परिनलिका के अंदर बहने वाली कुल धारा है। तो एक फेरे में बहने वाली धारा आई है, तो फेरे कितने हैं इसके अंदर? N। तो N फेरों में प्रवाहित होने वाली धारा, इसको हम व्यक्त किससे करेंगे? सिग्मा आई से। जब एक फेरे में धारा आई बह रही है तो N फेरों में कितनी बहेगी? N आई। उसी प्रकार है प्यारे साथियों, जैसे मान के चलिए एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10 यानी कि 50 हो जाएगा। तो उसी प्रकार एक फेरे में बहने वाली धारा आई है, तो N फेरों में कितनी बहेगी? N आई धारा बहेगी, राइट। चलेगा, तो सिग्मा आई के स्थान पर हम क्या लेंगे? यहां पर N आई लेंगे। अब देखिए जो हमारा ये समाकलन है क्लोज बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर इक्वल टू है म्यू नॉट सिग्मा आई के। अब जो हमारा ये बंद परिपथ है आयताकार P Q R S, इसको मैं 4 भागों में तोड़ सकता हूं, P Q Q R R S और S P। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा P Q R S एम्पियर परिपथ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, चार भाग कौन कौन से है? पी क्यू कॉमा क्यू आर कॉमा आर एस कॉमा एस पी, ये आपके 4 भाग इसके हो जाएंगे।
अब देखिए, अभी यदि हम इसको 4 भागों में तोड़ देते हैं तो अब यहाँ पर क्लोज समाकलन नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक खुल जाएगा। तो हम इसको लिख पाएंगे पी क्यू तार के लिए, क्यू आर तार के लिए, आर एस तार के लिए, और ये हमारा एस पी तार के लिए, इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, क्या है हमारा एन और आई हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा, यहां से यदि आप डॉट हटाते हो, याद रखिएगा कभी भी फिजिक्स के अंदर यदि डॉट को यदि आप हटा रहे हो तो वहां पर कॉस आएगा, यदि आप क्रॉस को हटा रहे हो तो वहां पर साइन आएगा। तो यहां पर आप डॉट को हटा रहे हो तो यहां पर आ जाएगा कॉस, तो बी डी एल कॉस थीटा प्लस करना पड़ेगा बी डी एल कॉस थीटा प्लस बी डी एल कॉस थीटा प्लस बी डी एल कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं पी क्यू तार की, क्योंकि हमने आयताकार जो हमारा एम्पीयर परिपथ है उसको हमने 4 तारों में तोड़ दिया, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। देखिए, जो हमारा यहाँ पर एक कोण है, ये बी और डीएल के बीच का कोण है। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र और डीएल है लंबाई। तो देखिए, तो हम बी वेक्टर और पहले हम डीएल वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढेंगे। अब देखिए, ये आपका क्या है भाई, पी क्यू तार है, और ये क्या है आपकी भाई परिनलिका है। हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो परिनलिका होती है उसके अक्ष के अनुदिश क्या होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये इसका भाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ, राइट। अब देखिए, जो हमारा पी क्यू तार है वो भी इधर की तरफ ही है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पी क्यू और जो बी वेक्टर है वो एक ही दिशा में है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई, 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पर हमारा पी क्यू बी डी एल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा प्लस, अब हम बात करते हैं क्यू आर तार के लिए। तो ये हमारा है क्यू आर तार। देखिए, क्यू आर ऊपर की तरफ है और बी वेक्टर हमारा इधर की तरफ है, तो हम कह सकते हैं जो क्यू आर और जो बी है इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो हमारा हमेशा बनेगा कितना, 90 डिग्री हमारा एंगल बन जाएगा। तो यहां पर क्यू आर बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस, अब हम बात करते हैं आर एस तार की। तो ये हमारा आर एस रहा, तो आर एस इधर की तरफ है, बी वेक्टर हमारा इधर की तरफ है। अब ये मत बोल देना प्यारे साथियों कि कोण सर जी 180 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर कोण 180 नहीं बनेगा, यहाँ पर भाई बी जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो परिनलिका के अक्ष के अनुदिश है, अंदर है, लेकिन जो हमारा आर एस जो तार है ये क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र के बाहर स्थित है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका भाई बी जो है वो 0 होगा, तो आर एस यहाँ 0 डी एल और कॉस थीटा प्लस एसपी तार की बात करते हैं। ये हमारा एसपी तार है, तो ये हमारा नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बी डी एल कॉस 90 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो कॉस 0 होता है डिग्री उसका वैल्यू तो होता है 1, और जो कॉस 90 होता है उसका वैल्यू कितना होता है भाई, 0 डिग्री 0 होता है, सॉरी है ना, 0 मान होता है। तो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पी क्यू बी डी एल मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 दे देगा, यहाँ भी 0 मान हो जाएगा, ये 0 से गुणा होगा पूरा 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यही मिलने वाला है हमें, ठीक है। और ये किसके बराबर है, म्यू नॉट कैपिटल एन और आई के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, देखिए हमें यहाँ पर जो पी क्यू है इस तार का क्या है भाई, समाकलन करना है। तो पी क्यू तार ये है, इसका समाकलन किसके रेस्पेक्ट में होगा भाई, लंबाई के रेस्पेक्ट में होगा। तो बी जो है हमारे लिए क्या है, अचर है, ये हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी एल पी क्यू इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन
आई हो जाएगा। अब देखिए हमें इसका समाकलन करना है पी क्यू तार की लंबाई का। तो जो पी क्यू तार है इसकी लंबाई कितनी मानी हुई है भाई, हमने एल मानी हुई है, क्योंकि परिनालिका की लंबाई के बराबर ही होगा तार। हालांकि डायग्राम में इसको छोटा दिखा रखा है, लेकिन ये पूरी परिनालिका के अक्ष के अनुदिश होगा तार पी क्यू। तो जो पी क्यू तार है उसकी जो लंबाई है वो परिनालिका की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस पूरे तार जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल हो जाएगी, इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। हमें चुंबक के क्षेत्र का मान निकालना है, मतलब बी निकालना है, एल का हम डिवाइड करेंगे। आगे देखिएगा म्यू नॉट आई को मैं एक साथ ले रहा हूं और एन बटा में एल हो जाएगा। देखिए जो एन बटा में जो एल है ये है एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है और इसको हम स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। तो स्मॉल एन का जो मान है वो कैपिटल एन बटा में कैपिटल एल हो जाएगा। तो यहां से बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है ये परिनालिका के अक्ष पर क्या है भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ये भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से भाई इसको तैयार कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों प्रहार सीरीज के अंदर ये एक और हमने 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखा। इसी प्रकार आपको रेगुलर 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको गेस्ट पेपर लेना है फिजिक्स का और आपका भी सपना है 100 में 100 नंबर लाने का, तो आज ही आप परचेज कर सकते हो। दी गए नंबर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हो और आप संपूर्ण जानकारी गेस्ट पेपर के बारे में ले सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे साथियों और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।